जितने भी सरकारी वेतनदारी हैं, जितने भी डीएम, एसपी और विधायक, मंत्री, सांसद जी के बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारे अपने बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं, वहीं शिक्षा लें। और ये जब तक नहीं होगा तब तक देश के अंदर से गरीबी अमीरी का भेदभाव ख़त्म नहीं हो पाएगा। देश कभी भी, ये समझ लीजिए, एक समता पे नहीं आ पाएगा। ये भेदभाव जब ही ख़त्म होगा जब देश के अंदर कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम लागू होगा। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला, हल्ला। नमस्कार, मैं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। पिछले काफ़ी समय से एक समान शिक्षा को लेकर संघर्षरत देश के कई राज्यों में आंदोलन कर चुके, जिनकी आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी। ऐसे ही बहुजन युवा शक्ति के अध्यक्ष गंगाराम कटरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। गंगाराम जी, देश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देश में गरीब हो, आम नागरिक हो, किसान हो, मजदूर हो, वास्तव में ये देश के गरीब हैं ही नहीं, बल्कि इन्हें गरीब बनाया जा रहा है। बनाया कैसे जा रहा है कि जो सरकार द्वारा दोहरी शिक्षा नीति या दोगली व्यवस्थाएं जो लागू की जाती रही हैं, वही नीतियां आज गरीब आदमी को गरीबी में ढकेल रही हैं। आपका कहना है कि देश में आम नागरिक, मजदूर गरीब नहीं है, वो कैसे? वर्ष 2018-19 में भारत के प्रति व्यक्ति की मासिक आय 10,533 रुपये 83 पैसे आंकड़े हैं। ये हम नहीं बल्कि ये देश के आंकड़े कह रहे हैं। और जबकि देश में 8 करोड़ परिवार से अधिक मासिक आय 2,000 रुपये प्रति माह की है। आखिर ये हिस्सा कौन खा रहा है? कोई तो है जो उनका हिस्सा खा रहा है। अब ऐसे में ये गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? आप जो ये 10,533 रुपये बता रहे हैं, ये भारत की औसतन आय है, ना कि प्रत्येक व्यक्ति की आय है इतनी। नहीं, ये भारत सरकार के 2018-19 के प्रति व्यक्ति की मासिक आय के आंकड़े हैं ये, और मैंने आंकड़ों के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ। तो आप इस व्यवस्था का जिम्मेदार किसको मानते हैं? इस व्यवस्था को जिम्मेदार मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं देश के अंदर पनपता भेदभाव और भेदभाव वो जो अमीरी गरीबी का भेदभाव, वो कैसे? वो ऐसे, आपने देखा होगा कि अमीर के लिए विद्यालय अलग, गरीब के लिए विद्यालय अलग। अमीर अलग शिक्षा ले रहा है, गरीब अलग शिक्षा ले रहा है। अमीर का बच्चा वो अलग किताब पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा वो अलग किताब पढ़ रहा है। वो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने जितना भी जो भी देश है वो आज तभी ऊपर आ पाया, आज अपनी देश की तरक्की तभी उसने कर पाई है जब देश के अंदर कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ। चाहे आपका जापान हो, चाहे आप जापान ले लीजिए, फिटनेस ले लीजिए जो है देश, वो ले लीजिए, भूटान भी आपका देश जो है, उसने भी अपने देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू किया। राजा प्रजा का बच्चा जब एक साथ पढ़ते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, तभी देश आगे जा पाता है। ये जो भेदभाव हमारे देश में बढ़ रहा है, ये अमीरी गरीबी की ओर ढकेल रहा है। इसी में हमारा जो देश है, हमारा अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। कॉमन एजुकेशन सिस्टम देश के अंदर जब तक लागू नहीं होता है तब तक देश इस गरीबी से मुक्ति नहीं पाएगा। और इस बात को हम ही नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। लगभग 1966 में डॉक्टर दौलतराम कोठारी जी ने भी कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात उठाई थी। और हाल ही में आपके 2015 में 20 सितंबर 2015 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार थी, उस दौरान ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट लेटर भी जारी किया था और कहा था कि जितने भी सरकारी वेतनदारी हैं, जितने भी डीएम, एसपी और विधायक, मंत्री, सांसद जी के बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारे अपने बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं, वहीं शिक्षा लें। और ये जब तक नहीं होगा तब तक देश के अंदर से गरीबी अमीरी का भेदभाव ख़त्म नहीं हो पाएगा। देश कभी भी, ये समझ लीजिए, एक समता पे नहीं आ पाएगा। ये भेदभाव जब ही ख़त्म होगा जब देश के अंदर कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम लागू होगा।